अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। क्या पीटीआई के लिए बिल्कुल आखिरी रास्ते बंद करने का, चीज़ों को स्क्रू अप करने का, तेज़ी से स्क्रू कसे जाने का अमल शुरू हो गया है? वो आखिरी मरला जिस पे आज उस पे बात करते हैं। पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं। कल एक बड़ी अहम गिरफ्तारी असद कैसर की हुई है बनीगाला में। बनीगाला में वो किसी अपने दो अज़ीज़ के घर थे। ये इमरान खान का घर नहीं था, ये उनका अपना ही कोई घर था किसी दोस्त अज़ीज़ का। वहाँ से असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन का एक केस था जो स्वाबी में एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया गज्जू खान में, वहाँ उस पे इल्ज़ाम है कि उसमें सामान में खुर्द-बुर्द हुई और ये वो जिस तरह के इल्ज़ाम होते हैं। आम तौर पे ज़ाहिर है ये 2 नंबर ही इल्ज़ामात होते हैं, सियासी बुनियादों पे। किसी भी बंदे पे आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं ना कि उसमें कि उसने खरीदारी में घपले किए और ये किया, वो किया। ज़ाहिर है कोई भी किसी भी शख्स पे ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। इल्ज़ाम लगाना तो कोई मसला है ही नहीं। तो ख़ैर असद कैसर साहब को उसमें अरेस्ट कर लिया गया, जुडिशल लॉकअप में रखा गया उनको। और आज ही खबर फवाद चौधरी के हवाले से भी आ रही है कि उनको भी अरेस्ट कर लिया। उनकी अहलिया ने दावा किया है, उनके भाई के घर से कल उनको पकड़ा गया, वहाँ से उठाया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब ये गिरफ्तारियाँ अहम हैं। असद कैसर की गिरफ्तारी इसलिए कि वो एक बार शुरू में उनको बुलाया गया था फिरोज़ खट्टक के साथ, जब जब उन्होंने फिरोज़ खट्टक ने ऐलान किया था सियासत छोड़ने का, तो असद कैसर साथ बैठे रहे थे चुप करके। फिर ये सियासत में इनएक्टिव भी रहे। ये भी आई खबरें कि इमरान खान भी इनसे खुश नहीं है। फिर थोड़े-से एक्टिव हुए, एक मुलाकातें अभी मौलाना फज़ल रहमान से उनकी मुलाकात अहम थी, जिसमें अली मोहम्मद खान, ये और बैरिस्टर सैफ गए थे। तो इसमें कहा जाता है कि वहाँ पे उन्होंने पीटीआई का केस भी पेश किया और कहा कि इसमें आप किरदार अदा करें इमरान खान के हवाले से, और पीटीआई को इलेक्शन में कोई स्पेस दिलवाने का कोई बात-वात की शायद कुछ, और अभी मामला होगा कुछ में भी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से इनके बारे में ये आ रहा था। जावेद चौधरी ने ये दावा किया कि इसी वजह से इनको पकड़ा गया है और इनके सामने 2 ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में खैर ना जाएँगे ये, फिरोज़ खट्टक की जो पार्लियामेंटेरियन है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, नाम नेहाद ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है, इसका पीटीआई से दूर का ताल्लुक भी नहीं है। तो खैर फिरोज़ खट्टक की पार्टी में शामिल हो जाएँ, और फिरोज़ खट्टक साहब भी ज़ाहिर है चाहते होंगे, इनकी ख्वाहिश होगी, स्वाबी में अच्छा इनका इन्फ्लुएंस है असद कैसर का। हालाँकि पहले ये माज़ी में एक-दूसरे के अगेंस्ट ग्रुप रहे हैं। असद कैसर और फिरोज़ खट्टक ये अभी पिछले 18 से लेके 23 तक के 22 तक के पीरियड में मुखालिफ ग्रुप थे। ये पीटीआई का कोई अंदर रहते हुए भी एक-दूसरे के अगेंस्ट थे। ऐसा नहीं कि एक-दूसरे के साथ इनकी बड़ी मोहब्बत और दोस्ती हो। तो ख़ैर फिरोज़ खट्टक की पार्टी में उनके पास ऑप्शन है, या ये है कि ये सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें और चुप करके घर बैठ जाएँ और कोई एक्टिविटी ना करें, कम से कम इलेक्शन तक कोई एक्टिविटी ना करें। अगर नहीं, तो फिर ये अरेस्ट कर लिए गए हैं। एक ज़मानत होगी, किसी और में पकड़ लेंगे, और केसेज़ में बस ये इनका पकड़ दग द जारी रहेगी। पकड़-दकड़ और केस दर केस में चौधरी परवेज़ इलाही की तरह या उस तरह मुख्तलिफ दूसरे लोगों की तरह उनकी ज़मानत और फिर गिरफ्तारी और ज़मानत फिर गिरफ्तारी, तो ये जेलों में ही कटेगी इनके टाइम। ये जावेद चौधरी साहब का दावा है, और लग भी ऐसा ही रहा है, ये बात बेवज़ह नहीं लग रही। और फवाद चौधरी को जो गिरफ्तार किया गया, उसकी भी रीज़न एक मुख्तलिफ उसके बारे में दावे किए गए कहे जा रहे हैं कि ये चूँकि ये वो आदमी वाहिद आदमी है जिन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, पीटीआई को उन्होंने ट्वीट के ज़रिए छोड़ा था। और उन्होंने उसके बाद भी किसी टीवी चैनल पे नहीं आए, कोई उनका इंटरव्यू भी नहीं आया, इतराफ़ी इंटरव्यूज़ की जो सीरीज़ है। तो लेकिन फवाद चौधरी से बेजा दोनों मुलाकात इनकी हुई है, जिससे ओवन चौधरी वगैरह भी थे और जहांगीर तरीन से। और कहा जा रहा है कि उसमें जहांगीर तरीन की उस मुलाकात में उन्होंने एक तरह से इनकार ही किया, और उन्होंने कहा कि आपकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग की बी टीम का किरदार अदा कर रहे हैं। और मुबैना तौर पे कहा जाता है कि फवाद चौधरी ने कहा कि भई मैं तो नून लीग के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। मेरी पॉलिटिक्स रही है, चाहे मैं परवेज़ मुशर्रफ के साथ था, चाहे मैं उसकी पार्टी में था, परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी में था, चाहे पीएस पार्टी में था या पीटीआई में था। नून के साथ मैं अगेंस्ट रहा हूँ, नून में मेरे लिए कोई इस तरह गुंजाइश और चीज़ें नहीं हैं। तो आप लोग जब नून के साथ इस तरह मिल के अगर एक 2 नंबर तरीके से या एक बी टीम का किरदार अदा करेंगे, तो मैं कैसे पॉलिटिक्स करूँगा? बड़े कन्फ्यूज़ चीज़ें चल रही हैं, इस तरह तो खुल के पॉलिटिक्स हो नहीं सकती। तो ख़ैर वो आके वापस आ गए, लेकिन अब उन पे दबाव असल में कहा ये जा रहा है कि ये नवंबर का महीना बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें केसेज़ इमरान खान के खिलाफ केसेज़ की स्पीड बढ़ेगी, ख़ास तौर पे साइफ़र केस में। और कोशिश होगी गवाहियाँ मुकम्मल हो जाएँ और सब मुकम्मल हो जाए, फ़ैसला भी आ जाए। फ़ैसला जो आएगा अब सब पहले से बता सकते हैं। हर बंदा पाकिस्तान के हर आदमी को पता है इमरान खान के खिलाफ, जिस तरह तोशाखानी केस में हर एक को पता था कि क्या फ़ैसला होगा। नहीं पता था सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी को नहीं पता था, और उन्होंने बिल्कुल, या इस्लामाबाद की चीफ जस्टिस को नहीं पता था, और उन्होंने बार-बार इमरान खान को उठा के उसी जज साहब के आगे डाल दिया कि चलें जो कुछ करना करें, और यही कुछ अब होगा ख़ुसूसी अदालत से। तो ख़ैर साइफ़र केस में वो सबको पता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सज़ा ज़रूरी है, सज़ा और लंबी सज़ा इस दफ़ा। बाज़ लोग तो कह रहे हैं 14 साल सज़ा, 10 साल से बड़ी सज़ा, ताकि उसे मुअत्तल करना भी आसान ना हो सके, मुअत्तल मुश्किल हो जाए।
करना। जैसा 7 साल की सज़ा थी तो छोटी सज़ा 3 साल तक सज़ा हो तो वो अदालतों में आसानी से मुअत्तल हो जाती है, लेकिन बड़ी सज़ाओं में फिर मुश्किल होता है। तो यही कहा जा रहा है कि इन पे इमरान खान के भी सारे रास्ते बंद और तमाम पीटीआई के लोगों के लिए अब दबाव बढ़ेंगे। अब उनके पास भी उनको ऑप्शन कोई है, या तो इंटरव्यूज़ वाली उसी लिस्ट में आएँ, आके किसी चैनल पे जाएँ, वहाँ इंटरव्यू दें, राफ़ करें इमरान खान पे, इल्ज़ामात की बौछार करें, या फिर ये है कि मज़म्मत का ऐलान करके घर बैठ जाएँ, पॉलिटिक्स ना करें, डॉक्टर शीरी मज़ारी की तरह। चुप करके बैठ जाएँगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बाद लोग हैं जिनको चुप करके बैठना भी नहीं, फवाद चौधरी पे दबाव है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हों, और इस तरह कुछ लोगों पे पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का दबाव है कि वहाँ जाएँ। कुछ पे नून लीग में जाने का दबाव होगा, और ये सब चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं। तो यही कहा जा रहा है कि नवंबर में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ केस अगर एक आध लंबा हो गया, कोई दिसंबर की फर्स्ट वीक सेकंड में चला गया, नहीं तो नवंबर में इसको रैप अप किया जाएगा, ताकि इलेक्शन शेड्यूल से पहले इमरान खान का किस्सा भी पाक हो जाए और पीटीआई के बाकी लोगों का भी। तो ये एक्टिविटीज़, ये किल बेसिकली, या क्रश पीटीआई समझें, या जो भी है पीटीआई को काउंटर करने का एक प्लान जो पूरी तरह अमल चल रहा है। अब उसमें उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, आप कहें कि जो भी इसका है, अब यही कुछ है, चीज़ें चल रही हैं। और ये एक चीज़ ये भी सामने होती है कि इमरान खान के हवाले से किसी भी किस्म की कोई नरमी, कोई लचक नहीं है। बहुत से बिलागर दावे करते रहते हैं इमरान खान ये वो। अब उनको मैं सच्ची बातें बताना चाहता हूँ, मेरा महदूद हल्का है, ज़्यादा लोग सुनने वाले नहीं हैं, जितने भी हैं, ये समझना चाहिए सब झूठी बातें हैं। ये सिर्फ़ पीटीआई का एक हामी लोगों की व्यूज़ और लाइक्स लेने की और क्लिक्स के लिए ही सारी एक गिमिक, एक चालें चलती हैं। कोई दूर-दूर तक कोई ऐसा चांस नहीं है। जहाँ भी किसी से ज़िम्मेदार आदमी से बात हो, पता लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल क्लियर यकसू हो चुकी है इमरान खान के अगेंस्ट, और उनके ख़्याल में इमरान खान की कोई गुंजाइश नहीं। तो अब इन लोगों के अरेस्ट करने का मकसद ये है कि जो इनको कुछ लोगों को इसलिए छोड़ा जाता है कि उनके ज़रिए कुछ एक राब्ते की एक एक मामूली सा धागा, कमज़ोर सा धागा रहे, धागे की सूरत में ही रिलेशन रहे, ताकि जुड़ा रहे। कोई अगर कोई बात करनी हो तो किसी के ज़रिए की जाए। सब अंदर हो जाएँगे ना, फिर मुज़ाकरात भी मुश्किल हो जाते हैं। तो ये असद कैसर वगैरह ये इसी इसी राब्ते का ही काम कर रहे थे। अब इनको अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो इसका मतलब है कि रास्ते बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। और आप देखिएगा, मुझे तो ख़तरा है कि अली मोहम्मद खान पे भी दबाव बढ़ेगा। उनको भी जाके शामिल होना पड़ेगा, या उनके लिए भी, या फिर वो दोबारा अरेस्ट हो जाएँगे। पीटीआई के जो रहनुमा बाहर हैं, उन सब के लिए चीज़ें और मुश्किल हो जाएँगी। या उनको पीटीआई छोड़ना पड़ेगा, या बिल्कुल लो प्रोफ़ाइल चले जाएँ, या फिर ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या इधर-उधर की पॉलिटिक्स करें। ऐसे ही पीपल्स पार्टी पीटीआई के, क्योंकि अगर इलेक्शन शेड्यूल होगा, उसमें एक्टिविटीज़ शुरू होंगी, तो पीटीआई को जो सियासी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म करने वाला कोई बंदा भी नहीं रखा जाएगा बाहर। यही प्लान लग रहा है, ऐसे अंदाज़ा यही हो रहा है कि बड़े शहरों में, पंजाब में और केपी में कोई ऐसा बंदा ही ना हो जो तंज़ीमी चीज़ों को चला सके, और बस ये कुछ वकला हैं और वो कोर कमेटी है, और बस ना बयान की हद तक है। उनमें से भी आप देखें ना, शेर अब्दुल मरवत पे भी अरेस्ट हो गया, और कोई पता नहीं कि कल को शुएब शाहीन या किसी और के खिलाफ भी हो जाए। तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं। पीटीआई के लिए मुश्किल और क्रिटिकल टाइम हो गया है, नून लीग के लिए हर लिहाज से अच्छी खबरें हैं। उनकी खबरें हैं, उनके रहनुमाओं पे सारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं, बरी हो रहे हैं चीज़ें। अवैस लगारी पर केस था करप्शन का, वो भी ख़त्म हो गया है डीजी खान में, और चीज़ें सारी इलेक्शन के वो टिकटें भी माँग रहे हैं। वो चीज़ें इलेक्शन सेल को भी खबर ये थी कि इसहाक डार को बनाया इलेक्शन सेल का सरबराह, वो उनको पता नहीं किस खाते में बनाया है। वो तो एक सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट समझे जाते थे अपनी तरफ से, सीधे चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे। खैर, मतलब है कि नून लीग अगली तरफ बढ़ रही है, इलेक्शन की तरफ, चीज़ों की तरफ। पीटीआई के लिए सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, और ये लग रहा है नवंबर का महीना ज़्यादा चीज़ें सख्त का होगा, और साथ-साथ उसके आखिरी मरला मीडिया के हवाले से भी है। एयरवाई के काशिफ अब्बासी फ़ारिग तो नहीं हुए, लेकिन वो उन पे दबाव है, और सुना है छुट्टियों पे गए हैं। मरियम मेमन के बारे में भी ये बात चल रही है, और अब पता लगा कि गुलाम हुसैन साहब, उनके जो एक और सीनियर एंकर हैं, वो भी वहाँ से फ़ारिग हो गए हैं ऑलमोस्ट। उन्होंने ट्वीट किया, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन शायद मुश्किल ऐसी हो रही है। और असदुल्ला खान ने अपने व्लॉग में दावा किया कि 10-12 लोग हो चुके हैं एंकर्स जो बेरोज़गार हुए हैं। आदिल राजा भी शायद फ़ारिग हुए हैं, वो भी एयरवाई से ग़ालिबन काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, और कुछ और लोग पहले भी, समी इब्राहिम भी, सदीक जान भी, और इस तरह कुछ और लोग हैं जो पहले से ही अरशद, वो तो खैर ज़ाहिर जा चुके, और इमरान रियाज़ भी ज़ाहिर है बेरोज़गार लोगों में शामिल हैं। तो ये भी मीडिया में भी चीज़ें ज़्यादा टफ़ और टाइट हो रही हैं, वो अपनी जगह चीज़ें हैं। तो बहरहाल इन लोगों ने ये सब लोग वो थे जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट भी बड़ा खुल से धड़ल्ले किया, और उसके उनको ज़ाहिर है पीटीआई भी इनको पूरी तरह ऑन करती रही, और इनको व्लॉगर्स, और उसमें बहुत बड़ा उनको एडवांटेज भी रहा। तो अब सब पे ही मुश्किल और कड़ा टाइम है।
अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। आइडियली तो बेहतर तो ये होना चाहिए कि चीज़ों को अब जो जिन पे इल्ज़ामात हैं, जो वाक़ई शामिल हैं 9 मई के वाक़यात, उनको तो सज़ाएँ दें, लेकिन बाकी एक पूरी पार्टी को नहीं सज़ा देनी चाहिए और उसके लिए पॉलिटिकल स्पेस होनी चाहिए, लोग इलेक्शन में हिस्सा लें, अपनी सरगर्मियाँ लें ताकि मेन स्ट्रीम से जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि पार्टी मेन स्ट्रीम से आउट हो जाए। अल्लाह करे ऐसा हो, चीज़ें बहरहाल बज़ाहिर इस वक़्त ऐसा नहीं लग रही। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।